जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का जो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है संविधान सभा, यानी कि हमारे भारत की जो संविधान था उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वराज के बारे में। यानी कि जो स्वराज जो शब्द था, यानी कि स्व प्लस राज, यानी कि स्व मानी स्वयं का और राज मानी राज, यानी कि स्वयं का राज। स्वराज कैसे बोलते हैं? स्वयं का राज्य को हम क्या बोलेंगे? स्वराज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वराज जो शब्द था उसका जो पहली बार अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द की पहली बार अप्रत्यक्ष मांग किसने की थी? वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और किस विधेयक के? स्वराज विधेयक के माध्यम से। किस विधेयक के माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, ये स्वराज विधेयक जो था वो 1895 में आया। कब आया? 1895 में आया। अब बात करते हैं इस विधेयक में क्या क्या कहा गया था। मूलतः इसमें क्या कहा गया था कि सभी नागरिक समान होने चाहिए, यानी कि भारत में जितने भी नागरिक हैं वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ये कहा था कि धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। किस किस की? धर्म की, भाषण की, अभिव्यक्ति की और विचार की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात उन्होंने की थी कि आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत होना चाहिए। भारत का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आत्मनिर्भर होना चाहिए और लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं स्वराज जो शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग जो था वो महेश्वरी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? सबसे पहले जो प्रयोग था वो किसने किया था? महेश्वरी दयानंद सरस्वती ने। और इन्हीं की जो पुस्तक थी उसमें सत्यार्थ प्रकाश जो 1875 में प्रकाशित हुई, इसी में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग। आधिकारिक प्रयोग कब हुआ था? तो ये था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये कौन सा था? आधिकारिक। और वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अगला याद है 1922 में गांधी जी ने एक मैगनीज आती थी, यंग इंडियन मैगनीज। उसमें क्या कहा था गांधी जी ने कि भारतीय जो संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान जो है भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यानी कि संविधान जो है भारत की इच्छा के, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। किस मैगनीज में कहा था? यंग इंडियन मैगनीज में। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। कब? 1922 में। ठीक है, अब बात करते हैं पहली बार औपचारिक मांग, यानी कि औपचारिक मांग। संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग जो थी वो 1934 में एम एन राव के द्वारा की गई। किसके द्वारा? एम एन राव के द्वारा 1934 में की गई औपचारिक रूप से। ठीक है, याद रखने ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम संविधान सभा के कुल सदस्यों के बारे में। तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें कुल जो सदस्य थे वो 389, यानी 389 सदस्य थे टोटल हमारी संविधान सभा में। जब हमारी संविधान देश आजाद हुआ था तब ये सदस्य कितने थे? हमारे 389, यानी इनका क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ठीक है, अब ये जो 389 जो सदस्य थे वो 3 पार्ट में डिवाइड थे। कि थे, एक थे हमारे प्रांतीय, और थे कमिश्नरी क्षेत्र, और थे देसी रियासत। अब प्रांतीय जो थी, प्रांत कितने थे हमारे? 11 प्रांत में थे, और 11 प्रांत में टोटल वो थे वो 292 सदस्य थे। 11 प्रांतों में 292 सदस्य थे, और 4 हमारी कमिश्नरी क्षेत्र में थे। ठीक है, 4 सदस्य कहाँ से आए थे? हमारी कमिश्नरी क्षेत्र से। और 93 जो थे वो देसी रियासतें थे। ठीक, देसी रियासतें से आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं निर्वाचन, यानी कि 296 सदस्यों का क्या हुआ था? निर्वाचन, यानी कि चुनाव हुआ था। और ये क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये सदस्य चुने गए थे। ठीक है, और जो 93 सदस्य थे देसी रियासतों वाले वो क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। मनोनीत किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव कितने पे हुआ था? वो हुआ था हमारे 296 पे। ठीक है,
अब उसमें सीटें यानी कि कुल सदस्य कितने कितने थे, तो कांग्रेस के जो सदस्य थे वो 208 सदस्य थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो 73 सदस्य थे, और अन्य जो पार्टी थी उनके जो सदस्य थे वो 15 सदस्य थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग के कितने थे, लीग के कितने थे 73, कांग्रेस के कितने थे 208, और अन्य कितने थे 15, ठीक है। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और ये कहाँ हुई थी, दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे। कितने बजे हुई थी, सुबह 11 बजे दिल्ली के असेंबली हॉल में। अब बात करते हैं यहाँ जो जब 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक हो रही थी तो वहाँ हमारे 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। तो कितने लोग प्रेजेंट हुए वहाँ सदस्य, 207 सदस्य प्रेजेंट हुए थे केवल, ठीक है। अब प्रथम शस्त्र की बात करें तो प्रथम शस्त्र में 211 सदस्य उपस्थित हुए, ठीक है। अब बात करते हैं जो पहली बैठक हुई थी तो उसका बहिष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा पहले संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि किन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया संविधान सभा में, यानी कि पहली बैठक में भाग नहीं लिया। तो देशी रियासतों के जो 93 सदस्य थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, पहली बैठक में वो उपस्थित नहीं हुए, और मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे आगे कहते हैं जब इसी दिन हमारे क्या हुआ था, हमारे जो हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे उनका भी चुनाव का हुआ था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और कौन थे वो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सुझाव किसने दिया था इनको, जे बी कृपलानी ने इनको सुझाव दिया था कि मतलब सुझाव दिया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे अस्थायी सदस्य चुन लिया जाए। क्यों चुना गया था इन्हें, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो परंपरा थी, यानी कि अस्थायी सदस्य चुनने की जो परंपरा थी वो कहाँ से ली गई थी, फ्रांस से। यानी कि फ्रांस के जब संविधान बना था तो वहाँ क्या हुआ था, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, ठीक है। अब होती है हमारी दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक क्या होती है, 11 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित होती है, ठीक है। दूसरी बैठक होती है। अब दूसरी बैठक में क्या होता है कि हम सबसे पहले स्थायी सदस्य चुन लिए जाते हैं, कौन होते हैं वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन चुने जाते हैं, H.C. मुखर्जी, ठीक है, H.C. मुखर्जी। और उपाध्यक्ष बोले मनोनीत किए गए जो थे उपाध्यक्ष थे वो फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था, ठीक है। याद रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान संविधान के सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे, B.N. राव, यानी कि संविधान सलाह के जो सलाहकार थे वो किन्हें चुना गया, B.N. राव को। ये सारे काम जो थे वो पहली बैठक में किए गए थे, कब हुए थे, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे हो जाती है हमारी तीसरी बैठक। तीसरी बैठक जो थी वो 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, कब, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब इस दिन क्या क्या किया था कि इस दिन क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव का जो समर्थन था वो किसने किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किया था, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज कि स्वीकृति, यानी जो हमारे उद्देश्य था, यानी कि प्रस्तावना थी, उसको जो स्वीकृति दी थी वो की थी 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। कब मिली थी स्वीकृति, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या कहता है, संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ, इसी दिन हमारा संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ था, कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। याद करना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए थे, कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए, यानी उस पर बहस हुई थी, यानी कि संविधान के जो अनुच्छेद थे उन पर बहस कितनी हुई थी, 3, इनको क्या बोलते हैं, वाचन। तो पहला वाचन जो था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था, और ये पहला वाचन जो था वो सबसे छोटा वाचन था, ठीक है। अब दूसरा वाचन जो था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला था, ठीक है। और ये जो था वो सबसे बड़ा वाचन था, ठीक है। ये जो सॉरी है यहाँ 49 होगा, ठीक है, 1949 को चला था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ हमारा
सेकंड वो थर्ड वाचन यानी तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को अपना लिया गया। यानी कि संविधान को कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान दिवस या फिर कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। अब बात करते हैं इस दिन जो संविधान था हमारा आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा था कि संविधान जब स्वीकृत हुआ था यानी कि अपनाया गया था तो कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद उस टाइम लागू कर दिए गए थे। किसने? वो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से अनुच्छेद। तो अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 224, 266 और 267 और यहाँ 324, 366, 367 और 379 और 380 और 388, 393, 391, 392, 394 ये अनुच्छेद थे हमारे लागू कर दिए गए, ठीक है। कब? ये हुआ था हमारे 26 नवंबर 1950 को, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था हमारा? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुने गए, ठीक है। राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और भारत के राष्ट्रपति यानी कि राजेंद्र प्रसाद चुने गए, ठीक है। अब राष्ट्रगान का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? हमें 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगीत जो है वो 65 सेकंड में गाया जाता है, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड में राष्ट्रगीत गाने का समय है, ठीक है। अब इसी दिन इसमें जो हस्ताक्षर किए थे वो 284 लोगों ने भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 पर इस पर साइन किए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि समय कितना लगा था हमारे संविधान को बनने में। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को बनने में समय लगा। और कुल खर्च की बात करें तो 63,96,729 रुपए इसमें कुल खर्च हुए थे। मूल प्रति जो थी वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में लिखी गई थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। कुल बैठक जो थी हमारे संविधान सभा की वो 166 बैठकें हुई, ठीक है। कुल कितनी हुई थी? 166 बैठकें, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। तो संविधान सभा में कितनी महिला थी? 15 महिलाएं थी, ठीक है। उन महिलाओं से संबंधित ये पॉइंट लिख रहे हैं। तो एकमात्र दलित महिला कौन थी? दक्षिणी बेला युद्धन, ठीक है। ये क्या थी? एक युद्धन कौन है ये? दक्षिणी वो यानी कि एक दलित महिला, एकमात्र दलित महिला। और एकमात्र मुस्लिम महिला वो थी, वो बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल, ठीक है। अगली जो विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कौन थी? जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारतीय संविधान की जो वो सदस्य थी, वो कौन थी? यूएन महासभा की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। अब बात करते हैं पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो थी वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर। और इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था? स्वास्थ्य डिपार्टमेंट यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री। तो वो कौन थी? सुचेता कृपाली। जो कौन थी? जो कहाँ की थी? यूपी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। कब से कब तक? 1963 से 1967 तक, ठीक है। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। अब पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे, याद रखना है इन महिलाओं से संबंधित। टोटल कितनी महिला थी हमारी संविधान सभा में? 15 महिलाएं, ठीक है। आज की हम क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है? संविधान सभा के पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। आपके लिए संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो इस क्लास से आपके कुछ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में।